विद्युन्माली, अपने अंगरक्षक को उसकी पत्नी के साथ तुम रहने के लिए घर दोगे? असंभव है। यदि आपको रहने के लिए स्थान दिया तो मेरे अंगरक्षक का ध्यान भटकेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे अंगरक्षक का ध्यान कहीं और रहे। शिव यहां अकेले रहकर मेरी सेवा करेंगे, ये मेरा अटल निर्णय है। शिव को शक्ति से अलग करना चाहता है मूर्ख। ठीक है, तो मैं इस पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति में विलीन हो जाएगा। सती ने शिव का त्रिशूल उठा लिया है। उनके अंदर से भी आदि शक्ति जागने लगी। कदाचित अब सती का अपने आदि शक्ति से साक्षात्कार होने ही वाला है, अन्यथा वो महादेव का त्रिशूल कदापि नहीं उठा पाती। मुझे और शिव को रहने के लिए घर देगा या नहीं? क्या फिर सारी सृष्टि का विनाश कर दूं? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मूर्ख? बोल, घर देगा या नहीं? आपको घर विद्युन्माली, क्या करने जा रहे हो पुत्र? दया कीजिए माता, दया कीजिए। आपका रूप इतना विशाल और विकराल है कि उसे घर देने के लिए पूरा पाताल लोक भी कम पड़ जाएगा। महादेव, अगर आपको यहाँ पाताल लोक में घर दे दिया तो यहाँ रहने वाले असुर वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? सबका आहार करूंगी मैं। एक एक असुर का ग्रास करूंगी मैं। क्या सोचकर शिव को अंगरक्षक बनाया था इस मूर्ख ने? याद नहीं था? महादेव आदि पुरुष हैं और मैं उनकी आद्या शक्ति। अब तो घर देना ही होगा इसे। बोल, घर देगा या नहीं? शांत, शांत हो जाइए माते। विद्युन्माली, तुम वहां क्या खड़े हो? क्या माता के चरणों में आकर उनसे क्षमा मांगो और उनके पति महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो, नहीं तो माता का प्रकोप सृष्टि का विनाश कर देगा। विनाश। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं शिव को अपने वचन से मुक्त करता हूं।
आप इन्हें कैलाश पर्वत लेके जा सकती हैं माता। आपने सत्य कहा था महादेव, हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। मुझे मेरे स्वरूप से साक्षात्कार कराने हेतु ही नियति ने इस घटनाक्रम को रचा था। सती, आज तुमने सदा के लिए मुझे अपना ऋणी बना लिया है। तुम्हारे कारण मुझे विद्युन्माली की दास्तान से मुक्ति मिली है। उपकार तो विद्युन्माली ने हम पर किया है महादेव, ना ही वो आपको अपना अंगरक्षक बनाता, ना ही मेरा विकराल रूप मेरे सामने प्रकट हो पाता। अर्थात माता, ना केवल आपने मुझे क्षमा कर दिया, अपितु आप मुझसे प्रसन्न भी हैं। यदि ये सत्य है तो मुझ पे एक कृपया कीजिए, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, किंतु ध्यान रहे, मैं महादेव जैसी भोली नहीं हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माता, जिस प्रकार आपको अपने पति प्रिय है, उसी प्रकार मुझे अपने पिता प्रिय है। उन्हें नागपाश से मुक्त कर दीजिए माता। माता को यह वरदान देने से रोकिए महादेव। सती, तथास्तु। सती माता की जय, सती माता की जय। नहीं पुत्र, कुछ भी हो जाए, परंतु हमें उस महाकाल को मेरे काल का पिता बनने से रोकना ही होगा। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? आज जहां भी जा रहा हूं वहां कुछ रोकने की बात सुनाई पड़ रही है। अभी प्रजापति दक्ष के महल से आ रहा हूं, वहां सुना कि प्रजापति श्वेत कुंड यज्ञ करने जा रहे हैं और वे शिव और सती को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि इस बात की सूचना शिव को जाकर दे दूं, परंतु फिर मैंने स्वयं को रोक लिया। क्यों देवर्षि? कैसे नहीं रोकता? ये बात सुनकर शिव और सती को कितना दुख होता, और फिर ये बात सुनकर सती अपने पिता के घर चली जाती तो शिव और सती के नए नए वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो जाता। मैंने ठीक किया ना? और तारकासुर, तुम स्वयं को मुझे प्रणाम करने से क्यों रोक रहे हो? देवर्षि, आपने अवसर ही प्रदान नहीं किया। तो अब प्रणाम कर लो। प्रणाम देवर्षि। आशीर्वाद। तारकासुर, तुमने इस मेरी वीणा को गिरने से रोक लिया। ये वीणा मेरी अत्यंत प्रिय है,
मैं अति प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो मांगना चाहो मांगो। जो वरदान मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा ना देवर्षि? नारायण नारायण, मैं कोई शिव तो नहीं हूं जो तुम्हें अमरत्व का वरदान दे दूं। मुझे क्या भय है, मांगो, जो मेरे सामर्थ्य में है मांगो। ठीक है देवर्षि, मुझे 2 प्रहर के लिए अपना रूप प्रदान कर दीजिए। अर्थात 2 प्रहर के लिए इस तारकासुर को देवर्षि नारद बना दीजिए। लो, दे दिया मैंने अपना रूप तुम्हें। तथास्तु। नारायण नारायण। ये कैसे संभव है विजया? आखिर पुत्री है वो हमारी। शिव और सती का अधिकार है कि वो इस यज्ञ में आए, परंतु पिताजी ये बात कभी नहीं समझेंगे। शिव और सती को इस यज्ञ में बुलाने के लिए वो आज्ञा कदापि नहीं देंगे। किंतु यदि यज्ञ में शिव और सती ही नहीं आए तो किसका मन लगेगा विजया? सत्य कह रही हैं आप, शिव का आना तो असंभव है, परंतु सती को इस यज्ञ में बुलाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, कैसे विजया? यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं कैलाश जाकर सती को इस यज्ञ की सूचना दूं, समझाऊंगी उसे, और हो सकता है कि वो बिन बुलाए आ जाए। बिन बुलाए? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। अब सती का सम्मान शिव के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। यदि यज्ञ के दिन प्रजापति ने सती का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए, पिताजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि सती यहाँ पर बिन बुलाए आती है तो इससे पिताजी के अहंकार की पुष्टि होगी। उनके हृदय में ये भावना जागृत होगी कि उनकी प्यारी पुत्री सती के हृदय में अपने पिता के लिए वही आदर, वही प्रेम है। और ये देखकर पिताजी के हृदय में भी उसके लिए वही प्रेम उत्पन्न होगा, और उनके हृदय में सती के लिए जितना क्रोध है उसे भूल जाएंगे। ये मत भूलिए कि जब तक सती का इस घर से रिश्ता है, देर सवेर शिव का भी रिश्ता बन जाएगा। परंतु यदि सती का इस घर से रिश्ता टूटता है तो सती सदैव के लिए बहुत अकेली हो जाएगी।